देश की जनता के प्रश्न हैं हजार, जो हुक्मरानों से मांगते हैं हिसाब। इसीलिए सटीक नजरिए से हमारे खास मेहमानों से पूछते हैं हम सवाल। असरदार मजहबों और जातियों के नाम पर की जाती है सियासत, इसीलिए हमारे खास मेहमानों से मुद्दे के हर पहलू की बात करते हैं हम दमदार। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं संत समाज से लेकर राजनीति तक में मजबूत पकड़ रखने वाले राजस्थान अलवर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महंत बालकनाथ जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। यूपी ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान की सियासत में गुरु गोरखनाथ मठ भारी पड़ता है। भक्ति आस्था का पाठ पढ़ाने वाले और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले साधु संतों का राजनीति से गहरा नाता रहा है। यहां आपसे यह जानना चाहूंगा कि साधु बाबाओं का राजनीतिक क्षेत्र में आना कितना तो राजनीति के हित में है और कितना धर्म अध्यात्म के हित में है। आपको सबसे पहले मेरा लोकेश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार जी। मैं मानता हूं कि राजनीति एक समाज सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से हम ग्रस्त परंपरा को त्याग कर संत परंपरा में जुड़ते हैं और संत परंपरा का मूल उद्देश्य है समाज की सेवा करना, समाज को व्यवस्थित रखना। जिस प्रकार से आज समाज में आपसी भेदभाव रहते हैं, धर्म जाति के नजरिए से लोग अलग अलग विचारधारा के साथ में उसमें संघर्ष भी करते हैं और उसका एक दुष्प्रचार भी मैं कहता हूं कि जो विदेशी जो लोग होते हैं, जो अपने धर्म के नहीं होते या जो अपनी मानसिकता को अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते, वो लोग इसका दुरुपयोग कर कर इसमें फूट डालने का कार्य भी करते हैं। लेकिन संत परंपरा का गठन जो आदिकाल से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से मानव सभ्यता आगे बढ़ी है, तब से लेकर उस उत्पत्ति के समय से ही संत परंपरा का निरंतर इस मानव परंपरा के साथ में, मनुष्य समाज परंपरा के साथ में निरंतर इसका जुड़ाव रहा है, नेतृत्व किया है। और मूल संत परंपरा का उद्देश्य और धर्म यही है कि समाज को व्यवस्थित रखना, समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियों का, जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर करने का कार्य करना, समाज को, पूरे जाति धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को, मानव समाज को एक स्थान पर बैठाकर मनुष्य के कर्म और मनुष्य के धर्म के प्रति उसको जागरूक रखना। क्योंकि हम इस धरा पर मनुष्य के रूप में आए हैं, तो हमारा मूल धर्म और हमारा मूल उद्देश्य, परमात्मा ने हमें जो मनुष्य बनाकर यहाँ पर भेजा है, वो यही है कि हम इस प्रकृति को सुरक्षित रखें, इस प्रकृति को, पूरी मानव व्यवस्था को, पूरे इस संसार को हम व्यवस्थित रखते हुए एक भगवान की इस व्यवस्था को यथावर्त अनवर्त बनाए रखें। इस भाव के साथ संत परंपरा का गठन हुआ, मैं मानता हूं, और उसी भाव के साथ में हम सब लोग कार्य करते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी में महंत संतों की लंबी फेहरिस्त है, तो एक संत महंत होने के नाते राजनीति में प्रवेश करना और सत्ता को चलाना क्या इतना आसान होता है? आपके और योगी जी की अगर बात करें तो दोनों के संदर्भ में भी यहां पर जानना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत आसान रहता है, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि हम संत परंपरा से जुड़ते समाज सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए और भगवान के बताए मार्ग पर पूरी मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी यही कार्य रहता है और राजनीति के अंदर भी यही कार्य रहता है। राजनीति के अंदर व्यक्ति अपना निजी न होकर सामाजिक हो जाता है, समाज के लिए वो कार्य करता है और उसको एक प्रबल प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है समाज सेवा का। क्योंकि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी हमारा भविष्य, आगे आने वाला समय अच्छा होगा। उस भाव के साथ हमें राजनीति में संत परंपरा के साथ जुड़कर और राजनीति का इसमें समावेश कर हम राजनीति के माध्यम से, राजनीति का अर्थ यह है कि राज करने की नीति, जनता को सुगम, जनता को, अपने देश के लोगों को अच्छा भविष्य देने का कार्य, उनकी सुख सुविधाओं को अर्जित करने का कार्य, ये सब राजनीति के माध्यम से, अपने अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपने अपनी योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का कार्य रहता है। और उसमें संत जुड़ते हैं तो संत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, निस्वार्थ भाव से संत इसमें जुड़ते हैं। और निस्वार्थ योगी का, निस्वार्थ मनुष्य का ही राजनीति के अंदर मैं मानता हूं कार्य है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से राजनीति को आगे बढ़ाए, अपने देश को आगे बढ़ाए और देश की जनता के जनमानस के हित के लिए, देश की जनता के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते अपना कार्य करे। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के बारे में आपने मेरे से पूछा, तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, हम दोनों इस प्रकार से आपके दो परिवार होते हैं, उसी प्रकार से हम सब एक ही परिवार से हैं। हम सब एक ही नाथ संप्रदाय परिवार से, नाथ संप्रदाय
संत परंपरा से हम सब जुड़े हैं। हम दोनों के भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी हमारे इष्ट देवता है। और यह मठ और गोरखपुर मठ और नाथ संप्रदाय के जितने भी भारतवर्ष में मठ मंदिर है वो सब एक ही विचारधारा के साथ में, एक ही गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जुड़े हैं। और हमको बहुत ही गर्व है कि हमारे नाथ संप्रदाय के योगी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के उस पीठ पर बैठने वाले संत आज देश के एक महत्वपूर्ण राज्य, विशेष राज्य, और जिसका मैं मानता हूँ एक तरह से वो पूरा एक देश की तरह उसका नेतृत्व करे, क्योंकि एक वो राज्य नहीं, वो एक पूरा एक कंट्री की तरह यूपी है। पूरे 22, 23, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, उसका नेतृत्व करें और सफल नेतृत्व करें। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी एक संत परंपरा के जुड़े हुए सन्यासी के भांति ही काम कर रहे हैं। उनका भी कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई निजी उनको लोभ लालच नहीं। वो सदैव हर पल, हर मिनट, हर सेकंड देश के लिए काम करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते हैं। उनके वहां पर योगी जी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हो, इनके यहाँ पर कोई भी किसी भी मार्ग से कोई किसी जानकार का या किसी रिश्तेदार का कोई ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि उसके माध्यम से कोई काम हो जाए। महंत बालकनाथ हर जी, व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी अच्छे आपके मित्र हैं, परिवार के सदस्य की तरह हैं। आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूंगा कितने प्रभावित हैं आप उनकी छवि से, और उन्हें तो भावी प्रधानमंत्री की छवि के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसा है कि प्रभावित की बात तो तब होगी ना कि मैं उनको वो कोई अलग हूँ। वो हम और योगी आदित्यनाथ जी एक ही परंपरा से हैं और दोनों एक ही परंपरा के रहते कार्य कर रहे हैं और हम नाथ संप्रदाय के सब साधु संत हैं। दूसरी बात, आपने उनके प्रभावित की बात की, तो एक संत होने के नाते, क्योंकि मैं 3 वर्षों से इस गद्दी पर विराजमान हूँ। 3 वर्ष से पहले मैं एक सामान्य संत के रूप में अपने मठ की सेवाओं को आगे बढ़ाता था, मठ की सेवा करता था। उस समय से लेकर मैं 92 में संत परंपरा से जुड़ा। उस समय से जब मैं उनको देखता था, उसके बाद में मैं जब उनका चंद्राभिषेक हुआ था तो गुरुजी के साथ में गोरखपुर भी गया था, जब उस समय मेरी 7 से 8 वर्ष की आयु थी। और उस समय से लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, और जिस प्रकार से उनकी जो संघर्ष के समय पे जो ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने जो कार्य किया, मैं उनको फॉलो करता था, मैं उनको पसंद करता था, उनके वक्तव्यों को सुनता था। और आज मुझे सौभाग्य मिला पूज्य गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, बाबा मत्स्यनाथ जी की कृपा से, कि मैं आज उनके साथ रहकर और उसी विचार के साथ में जिसको मैं फॉलो करता था एक समय पर, आज उनके साथ रहकर उसको करने का मुझे अवसर मिला है। और हम सब उनको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हम सब अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ना योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार इन दिनों ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके शासन काल में अफसरशाही है वो काफी हावी है और मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इतना ही रखता हूं क्योंकि वो सत्ता में है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, और विपक्ष की लोगों का या जो लोग उनको पसंद नहीं करते या जो लोग अंदर सलाखों के पीछे बैठे हैं, उनका तो यही कार्यक्रम रहेगा, यही विचार रहेगा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही खुशी महसूस कर रही है, बहुत ही सुख का अनुभव कर रही है। आप सब देखते हैं कि अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अंकुश लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो शासन की व्यवस्था है उसको बिना किसी भेदभाव के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, और उसका परिणाम जब चुनाव आएगा तो आप सबको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से कोरोना के काल के समय पर उन्होंने आगे आकर, देश में सबसे पहला राज्य ऐसा था कि जिसके अंदर आगे महंत जी, यहां पर मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, राजनीति के क्षेत्र में आप अपना योगदान तो दे रहे हैं और देश जब कोरोना महामारी से ठहर सा गया तब भी आप जन कल्याण का कार्य करने में लगे हुए थे। यहां पर यह जानना चाहेंगे कि इसमें राजस्थान सरकार का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? राजस्थान सरकार की एक अलग विषय है, और निजी सहयोग जो हमने जनता के लिए, हमने जो जनता की सेवा के लिए हमारा मठ जो बाबा मत्स्यनाथ मठ है उसकी ओर से हमने राशन वितरण का कार्य भी किया, हमारे रोहतक में भी किया, हनुमानगढ़ में भी किया, अलवर में भी किया। मेडिकल सुविधाओं के अंदर हमने योगदान प्रदान करने का कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक बड़ा संस्थान भी है, उसके माध्यम से हमने जो हमारी जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित औषधियों का भी हमने वितरण किया। और राजस्थान गवर्नमेंट की जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट तो अपने ही कार्यक्रम में उलझी हुई है। जिस प्रकार से उनका इस सरकार बचाने का जो अपने पीछे ड्रामा देखा, और अभी भी स्थिर सरकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही है। अपने जो उन्होंने जनता से वादा किया था, जो उन्होंने किसानों के कर्ज माफ का वादा किया था, उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है। उसके साथ साथ में जो केंद्र की जो लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारी आयुष्मान भारत योजना हो
चाहे हमारी किसान नीति हो, हर योजना के अंदर वो बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका हित जनता के कल्याण का नहीं है, उनका हित स्वयं अपने कल्याण का है और उसी कार्य में वो लगे हुए हैं। उनका कोई भी इस कोरोना काल में सहयोग प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा। जो कुछ भी जनता अपने आप से अपनी देखभाल कर रही है, अपने आप की मेहनत करके इस कोरोना से लड़ने का जनता खुद अपना प्रयत्न कर रही है, लेकिन राजस्थान प्रदेश सरकार इसमें बिल्कुल विफल है। मैं छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कि अलवर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन की जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अलवर में मिलना था, जो बोल के जीवनदायिनी था, लेकिन अलवर के अंदर उसका टेस्टिंग लैब न होने के कारण, और वो टेस्टिंग लैब भी है वहां पर, लेकिन उसका टेंडर न होने के कारण वो हमारा जो अलवर को जो एक इंजेक्शन मिलना था, उसकी 4-5 डोज मिलनी थी, वो वहां से वापस चली गई। वहां पर जो कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस, जो एक हाईटेक एम्बुलेंस हो जिसके अंदर वेंटिलेटर की तक की सुविधा हो, ऐसी कोई एम्बुलेंस यहाँ अलवर से जयपुर ले जाने तक की सुविधा नहीं। वो भी हमारे माननीय विधायक जी ने आज ही उसको अपनी विधायक निधि से फंड देकर उसको वहां पर उसका व्यवस्था की है। चलिए महेंद्र बालकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महेंद्र बालकनाथ जो कि राजस्थान सरकार के कामकाज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज और केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज और अपने क्षेत्र के बारे में तमाम बातें करते हुए यहां पर नजर आए। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।